नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी जाधव और आप देख रहे हैं सालसर न्यूज़ चैनल। तो आज मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। तो आज हम सर से जानेंगे इन्होंने ये लाइन क्यों चॉइस की। बाहर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उन्होंने वो क्यों चॉइस नहीं किया। तो आज जानेंगे शर्मा सर से। नमस्कार। मेरा नाम अंजनी शर्मा है। मैंने कंप्यूटर सेंटर को लगभग 2010 फरवरी में चालू किया है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चालू करने के पीछे मेरा एक पर्पस था कि मुझे क्या है कि नौकरी नहीं करनी थी। मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, तो मैंने बीकॉम किया है वैसे एजुकेशन में। तो मुझे ये चीज़ों का था कि मुझे किसी को शिक्षा देनी है। पढ़ाई तो लोग नॉर्मली करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद हम किसी न किसी जॉब को वैसे पसंद ही कर लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इनकम करना। लेकिन मुझे क्या करना था कि भाई इनकम के साथ साथ में हम किसी चीज़ को, किसी को कुछ बांट सकें। ऐसी मुझे एक दिनचर्या रखनी थी अपने जीवन में कि भाई हम किसी को कुछ दे पाएँ। तो इसलिए मैंने सिस्टम में ये कंप्यूटर एजुकेशन चूज़ किया कि भाई हम कंप्यूटर एजुकेशन अगर हम किसी को देते हैं तो देखने जाते हैं कि नॉर्मल आज के दौर में कि कितनी भी हम पढ़ाई कर लेते हैं तो कंप्यूटर की हमको ज़रूरत आवश्यकता ज़रूर होती है। हम एमकॉम कर लें, बीकॉम कर लें, एमबीए कर लें। लेकिन आज का समय क्या है, आज का दौर ऐसा है कि हम वो रजिस्टर का समय तो नहीं रहा कि हम रजिस्टर में नोट करेंगे। तो हमें कंप्यूटर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कंप्यूटर एजुकेशन आज के समय के लिए ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक हम ऐसी चीज़ को लें अपने अंदर में, हम ऐसी एक चीज़ दूसरों को प्रोवाइड करें जो उनकी ज़रूरत की हो ज़िंदगी में। सर, तो आपको कितने साल हो गए क्लास चालू करके? ऐसे तो मैंने 2010 में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को चालू किया। आज 2025 चल रहा है, तो लगभग 15 ईयर मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। फरवरी में, ये फरवरी में मेरे 15 साल कंप्लीट हो गए हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को चालू करके। सर, तो आपका एम क्या है? बस मेरा एम यही है कि मैं एक इंस्टीट्यूट हो वापी के अंदर में, या दो इंस्टीट्यूट हो, या पूरे वर्ल्ड में हो, या फिर पूरी इंडिया में हो, कहीं पे भी मेरा कितना भी इंस्टीट्यूट हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूरे भारत में ही इंस्टीट्यूट हो। मैंने यही चीज़ों को ध्यान में रख कर के इंस्टीट्यूट चालू किया कि एक हो या दो हो, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वो ज़रूरतमंद की तरीके से ही मिले वो बच्चों को, और जितने भी बच्चे हमसे सीख करके जाते हैं वो सफल हों। और मैंने एक इंस्टीट्यूट से दो इंस्टीट्यूट किया था। वैसे मेरे गुंजन में और वापी स्टेशन के पास दो इंस्टीट्यूट चलता था, लेकिन फ़िलहाल में मैंने एक इंस्टीट्यूट को ही रखा। क्योंकि क्या होता है, हमने देखा कि भाई सैलरी बेसिस पे अगर हम किसी फैकल्टी को रखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो अपनी सैलरी पे ही ध्यान देते हैं कि भाई हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं होता था। वो क्या करते थे कि भाई उनका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से, अगर शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक है, तो वो अपने टाइमिंग को कंप्लीट करके चले जाते थे। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि जो ऑनर के अंदर में काबिलियत होती है, जो ऑनर कर सकता है, वो शायद है कि फैकल्टी, सभी फैकल्टी नहीं कर सकते हैं। ऐसे सब फैकल्टी के लिए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ फैकल्टी ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन देना चाहते हैं रियल में। लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं कि भाई हमको सैलरी पे ही ध्यान रखना है तो हम शायद एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। इसलिए मालिक अगर पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो शायद है कि वो अपनी सर्टिफिकेट को भी ध्यान देते हैं। और मेन क्या होता है कि हमें खुशी तब ज़्यादा होती है जब हमारे बच्चे हमसे पढ़ करके कहीं अच्छी जगह जाते हैं या हमसे आगे चले जाते हैं, तो उस समय हमको और ज़्यादा खुशी होती है। जबकि अगर सैलरी पे देखते हैं कि फैकल्टी है तो उनको नहीं मतलब होता है इन चीज़ों से नॉर्मली। आपके यहाँ पे कौन सा कोर्स होता है और उसकी फ़ीस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ पे तो बेसिक से लेकर के डिप्लोमा और इंजीनियरिंग तक के कोर्स कराए जाते हैं। जैसे बेसिक हो गया, टैली हो गया, अकाउंट विद टैली, फिर उसके बाद में फ्लैश हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, होम मेकिंग हो गया। ऐसे इंजीनियरिंग वर्क लेवल तक के कोर्स कराए जाते हैं। सभी कोर्स के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं और अलग अलग प्रकार की फ़ीसें होती हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वापी के अंदर में सबसे कम अगर फ़ीस देखने जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर में है। जैसे बेसिक को लेकर के अगर हम देखते हैं तो बेसिक नॉर्मली 2 मंथ का, 3 मंथ का कोर्स होता है और उनकी फ़ीस 3500 तक आई थिंक होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे 2500 ही इसकी फ़ीस है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि समय की कोई मर्यादा नहीं रहती है। जैसे बाकी इंस्टीट्यूटों में हम देखते हैं तो भाई अगर 2 महीने का कोर्स है, 2.5 महीना, 3 महीना होने जाता है तो वो एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 50 अप भी लोग क्लास करने आते हैं। अभी हमने न्यू एडमिशन लिया है हाल ही में, 2-4-10 दिन हुए हैं। वो भाई साहब की उम्र जो है 58 ईयर की है। जिस उम्र में लोग शायद बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं। तो उनको क्या होता है कि ऐसे एज वालों को, जो ज़्यादा एज के होते हैं, उनको पढ़ाना थोड़ा टफ होता है।
टफ का मतलब होता है थोड़ा समय वो ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि एजुकेशन को कंप्लीट करके उनको काफ़ी समय हुआ रहता है। तो ऐसे मामले में अगर 2 से 3 महीने 4 महीने भी चले जाते हैं तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, उसी चार्ज में हम वो स्टूडेंट को भी हैंडल कर। तो सर आपका एड्रेस क्या क्या है इधर का? जी, जैसे कि हमारा जो सेंटर है वो विश्व विद्या कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे चलता है। नॉर्मली बैनर पे विश्व विद्या कंप्यूटर क्लासेस लिखा रहता है। ये वापी रेलवे स्टेशन से टाकी फलिया एरिया में लगता है, जो छोटे गरनाले के सामने आता है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट लेना चाहें तो हमारा कांटेक्ट है 9374305505। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और कंप्यूटर बेसिक से लेकर के डिप्लोमा तक के, इंजीनियरिंग तक के यहाँ पे कोर्स होते हैं। तो सर आपने कितने विद्यार्थियों को सिखाया है और उन लोगों को खाली क्लास ही करवाया है क्या जॉब भी प्रोवाइड किया है? जी, लगभग अभी तक वापी के अंदर में जब से हमारा क्लास चालू हुआ है 2010 से और 2025 तक में, मार्च के पहले यानी 2004 तक में 24 तक में हमने लगभग 4,500 बच्चों को, 4500 बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। और कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ में हम लोग कुछ कंपनियों के साथ में हमारे कांटेक्ट होते हैं, और कुछ बिजनेसमैन के साथ में होते हैं, जैसे कुछ सीए वगैरह के साथ में कांटेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में हम बच्चों को जॉब भी हायर करवाते हैं, यहाँ से जॉब पर भी भेजते हैं अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो लगभग ऐसे हम लोगों ने 2800 बच्चों को जॉब भी दिलाया है और 4,500 के ऊपर बच्चों को हमने अभी तक शिक्षा दी है। तो आज के ज़माने में कंप्यूटर शिक्षा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी कंप्यूटर क्लासेस लगवाइए, कुछ कीजिए टैली वगैरह। सर ने फ़ीस का बोला तो फ़ीस भी बहुत कम है, बेनिफिट्स भी बहुत है और जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। द कंप्यूटर क्लासेस में फ़ीस भी कम है और आप एक बार विज़िट कीजिए, सर का टीचिंग भी बहुत अच्छा है। और वापी में जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है और इधर कम है फ़ीस। तो आप एक बार विज़िट कीजिए, सर से बात कीजिए। देश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालसर न्यूज़।